हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने भक्तिकालीन काव्य धारा की प्रमुख विशेषताओं को जाना, निम्बकाचार्य जी और वल्लभाचार्य जी के संदर्भ में जाना और अष्टछाप के 8 कवियों के नाम जाने, जिनमें कौन वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं और कौन विट्ठलनाथ जी के शिष्य हैं। आज से हम ये जो अष्टछाप कवि हैं इनका एक एक कर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा है उसके जो प्रतिनिधि कवि हैं सूरदास जी, उनके विषय में पढ़ेंगे। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ। उनका जन्म स्थान सीही और रुनकता 2 जगह मानी जाती हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही में हुआ और आधुनिक शोधों के अनुसार इनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता में हुआ। इनकी मृत्यु पारसोली गांव में 1583 ईस्वी में हुई। इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य जी था। गुरु से इनकी जो भेंट है वो पारसोली गांव में ही हुई थी। ये दास्य और विनय भाव की भक्ति से लेखन कार्य किया करते थे, परंतु बाद में गुरु वल्लभाचार्य जी की आज्ञा पर इन्होंने सख्य और वात्सल्य भाव की भक्ति अपना ली। इनकी जो प्रमुख भाषा रही है वो ब्रज भाषा रही है। सूरदास की प्रमुख रचनाओं में 3 रचनाओं का नाम उल्लेखनीय है: सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। सूरसागर इनकी सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है, जिसका जो उपजीव्य ग्रंथ है या यूं कहें आधार स्रोत ग्रंथ है वह श्रीमद् भागवत पुराण का 46वां और 47वां अध्याय माना जाता है। इसका सर्वप्रथम प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी से हुआ और भागवत पुराण की तरह ही इसमें भी 12 स्कंदों का वर्णन किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि सूरसागर किसी चलती आती हुई गीति काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। डॉक्टर नगेंद्र ने इस रचना को अन्योक्ति एवं उपालंब काव्य कहकर पुकारा है। साहित्य लहरी इनकी रीतिपरक काव्य रचना है और इसमें दृष्टकूट पदों में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। ये पूछा जाता है कई बार कि इनकी दृष्टकूट पदों की रचना कौन सी है, तो वह साहित्य लहरी है। साहित्य लहरी में अलंकार निरूपण दृष्टि से भी यह ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है। सूरसारावली के संबंध में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वह है कि यह इनकी विवादित और अप्रमाणिक रचना है। सूरसारावली इनकी अविवादित और अप्रमाणिक रचना है। लगभग इनकी 25 पुस्तकों का उल्लेख किया जाता है। सूरदास जी के संबंध में अगर हम देखें तो इनकी मृत्यु पर विट्ठलनाथ जी ने कहा था कि पुष्टि मार्ग को जहाँ जात है, जो जा को लेनु हो कछु ले लो। यानी पुष्टि मार्ग का जहाज है वह जा रहा है। हिंदी साहित्य जगत में जो भ्रमर गीत परंपरा है उसका समावेश सूरदास जी ने किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें वात्सल्य रस का सम्राट और जीवनोत्सव का कवि कहा है। सूरदास जी को अन्य कई नामों से जाना जाता है: खंजनयन, भावाधिपति, वात्सल्य रस का सम्राट, जीवनोत्सव का कवि, पुष्टि मार्ग का जहाज, कई अन्य विशेषण इनके नाम के साथ जुड़े हुए हैं। हिंदी साहित्य जगत में सूरदास जी को सूर्य के समान बताया है और एक उक्ति प्रचलित है: सूर सूर तुलसी शशि उद्गुण केशवदास। यानी जो सूरदास जी हैं वो सूर्य के समान है, तुलसीदास जी चंद्रमा के समान है और केशवदास जी तारे के समान है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास जी की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग को ही माना है। सूरदास जी ने भक्ति पद्धति के 11 रूपों का वर्णन किया है। इसके साथ ही अगर हम कहें कि सूरदास जी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वात्सल्य रस का सम्राट कहा है और कहा है कि अन्य जो प्रवर्ती कवि हैं वो सूरदास जी की जूठन सी जान पड़ती है। तो आइए देखते हैं हम सूरदास जी के संदर्भ में। आप याद रखेंगे सूरदास जी की प्रमुख रचनाओं को। सूरदास जी का जन्म, सूरदास जी की रचनाओं में कौन सी रचना में किस चीज़ का वर्णन किया गया है और किसने क्या कहा है, अर्थात वात्सल्य सम्राट और जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है? शुक्ल जी ने। और पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा है? तो विट्ठलनाथ जी ने। सूर सूर तुलसी शशि वाली लाइन याद रखेंगे कि सूर्य के समान किसको बताया, चंद्रमा के समान किसको बताया। तो आइए देखते हैं। अष्टछाप के कवियों में सूरदास जी का स्थान सर्वोपरि है। इनका जन्म 1483 ईस्वी के आसपास, ये यहाँ मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है क्योंकि अधिकांश पुस्तकों में 1478 ईस्वी इनका जन्म माना गया है। 1478 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इनकी मृत्यु अनुमानतः है 1563 ईस्वी में। इनकी मृत्यु भी
1583 ईस्वी लिखा मिलता है। पारसोली गांव में इनकी मृत्यु होती है। इनके बारे में भक्तमाल और 84 वैष्णव की वार्ता से थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाती है। आईने अकबरी और मुंशियात अबुल फजल में किसी संत सूरदास का उल्लेख हुआ है। संत सूरदास का उल्लेख इसमें हुआ है, किंतु वे बनारस के कोई और सूरदास प्रतीत होते हैं। अर्थात आईने अकबरी और मुंशियात अब्दुल फजल में जिस सूरदास का उल्लेख हुआ है वो बनारस के कोई अन्य सूरदास रहे होंगे। अनुश्रुति यह अवश्य है कि अकबर बादशाह सूरदास का यश सुनकर उनसे मिलने आए थे। भक्तमाल में इनकी भक्ति, कविता, गुणों की प्रशंसा है तथा इनकी अंधता का उल्लेख है। 84 वैष्णव की वार्ता के अनुसार वे आगरा और मथुरा के बीच साधु या स्वामी के रूप में रहते थे। वे वल्लभाचार्य जी के दर्शन को आए और उनसे लीला गान का उपदेश पाकर कृष्ण चरित्र के विषय पदों की रचना करने लगे। कालांतर में श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण होने पर महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने इन्हें कीर्तन का कार्य सौंपा। सूरदास जी के विषय में कहा जाता है कि वे जन्मांध थी। उन्होंने अपने को जन्म का आंधर कहा भी है, लेकिन सूर काव्य में प्रकृति और जीवन का जो सूक्ष्म सौंदर्य चित्रण किया है उससे यह लगता है कि वे जन्मांध थे। उनके विषय में ऐसी कहानी भी मिलती है। प्रकृति का चित्रण ही नहीं, वात्सल्य रस का या वात्सल्य और बाल लीलाओं का जितना अच्छा चित्रण सूरदास जी करते हैं वैसा अन्य कोई नहीं कर पाता। और जन्म से अंधा व्यक्ति इतना अच्छा वात्सल्य चित्रण नहीं कर सकता और ना ही प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कर सकता है। इसलिए उनके विषय में ऐसी कहानी भी मिलती है कि तीव्र अंतर्द्वंद के किसी क्षण में उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली थी। उचित यही मालूम पड़ता है कि वे जन्मांध नहीं थे, क्योंकि ऐसा वर्णन जन्मांध व्यक्ति नहीं कर सकता। कालांतर में अपनी आंखों की ज्योति खो बैठते थे। सूरदास अब अंधों को कहते हैं। सूरदास किसको कहते हैं? जो अंधे होते हैं उनको सूरदास कहते हैं। यह परंपरा सूर के अंधे होने से ही चली है। सूर का आशय शूर से भी है। शूर और सती मध्यकालीन भक्ति साधकों के आदर्श थे। सूरदास की पहले ब्रजभाषा में काव्य रचने की परंपरा तो मिल जाती है, किंतु भाषा की यह प्रौढ़ता, चलतापन और काव्य का यह उत्कर्ष नहीं मिलता है। ऐसा लगता है कि सूर ब्रजभाषा काव्य के प्रवर्तक न हो, किसी परंपरा के चरमोत्कर्ष हो। आचार्य शुक्ल ने सूर को एक और जयदेव, चंडीदास और विद्यापति की परंपरा से जोड़ा। सूरदास को एक और इस परंपरा से जोड़ा। किसने? आचार्य शुक्ल ने जयदेव, चंडीदास और विद्यापति की परंपरा से। तो दूसरी ओर लोकगीतों की परंपरा से भी उन्हें जोड़ा। विद्यापति और सूरदास में जो निरीहता है, तन्मयता मिलती है, अनुभूतियों के जिस प्रकार ब्रह्म बाह्य प्रकृति के ताने बानों में बुना गया है, वह लोकगीतों की विशेषता है। लगता है कि लोक जीवन और साहित्य में राधा कृष्ण की जो परंपरा पहले से चली आ रही थी वह भक्ति काल में प्रकट हुई। जयदेव का गीत गोविंद, विद्यापति की पदावली और चंडीदास का काव्य और सूरदास का सूरसागर उसी परंपरा से जुड़े हुए हैं। किस परंपरा से? गीत काव्य परंपरा से। सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार रस के कवि हैं। भारतीय साहित्य क्या, संभवतः विश्व साहित्य में कोई कवि वात्सल्य के क्षेत्र में उनके समकक्ष नहीं ठहरता है। यह उनकी ऐसी विशेषता है कि केवल इसी के आधार पर वे साहित्य के क्षेत्र में अत्यंत उच्च कोटि के अधिकारी माने जाते हैं। किस विशेषता के कारण उच्च कोटि के अधिकारी माने जाते हैं सूरदास? वात्सल्य और श्रृंगार रस की जो विशेषता है उसके कारण वो साहित्य के क्षेत्र में उच्च कोटि के अधिकारी माने जाते हैं। बाल जीवन का पर्यवेक्षण एवं चित्रण महान सहृदय और मानव प्रेमी व्यक्ति ही कर सकता है। सूरदास ने वात्सल्य एवं श्रृंगार का वर्णन लोक सामान्य की भावभूमि पर किया है। मार्मिकता, मनोवैज्ञानिकता, स्वाभाविकता जीवन के यथार्थ में होते हैं। तुलसी की अपेक्षा सूर का विषय क्षेत्र सीमित अवश्य है, किंतु सूर ने राधा कृष्ण की प्रेम लीला और कृष्ण की बाल लीला को प्रकृति और कर्म के विशुद्ध क्षेत्र का संदर्भ प्रदान कर दिया है। लोक साहित्य में यह संदर्भ सहज तौर पर जुड़ा दिखलाई देता है। सूर ने अपनी रचना में प्रकृति और जीवन के कर्म के क्षेत्रों को अचूक कौशल से उतार लिया है। लोक साहित्य की सहज जीवंतता जितनी सूर के साहित्य में मिलती है, हिंदी के किसी कवि में नहीं मिलती। कौन सी विशेषता? लोक साहित्य की सहज
जीवंतता अर्थात लोक पक्ष को इन्होंने बहुत अच्छा उभारा है अपने साहित्य में। सूर की बाल लीला वर्णन अपनी सहजता, मनोवैज्ञानिकता, स्वाभाविकता में अद्वितीय है। उनका काव्य सौंदर्य, काव्य बाल चेष्टाओं के स्वाभाविक मनोहर चित्रों का भंडार है। भक्ति ने भगवान का मानवीकरण कर दिया था। सूर के कृष्ण सामान्य गृहस्थ के बालक बन गए हैं, जो हट करके आंगन में लौटने लगते हैं। काहे को अरे करत मेरे मोहन, यूँ तुम आंगन लेटी जशोदा, दही मत रही थी कृष्ण हट करने लगे, आकर आंचल पकड़ लिया, दही भूमि पर लुढ़क गया। कृष्ण चलना सीख रहे थे, पैर डगमगाते थे, यशोदा हाथ पकड़कर उन्हें चलना सिखाती थी। सिखवत चलन यशोदा मैया, अरबर राय करी पानी, गहावती डगमगात धरे पैया। सूरदास के यहाँ राधा कृष्ण का प्रेम परिचय से विकसित होता है। यह प्रकृति और कर्म क्षेत्र की पृष्ठभूमि में पुष्पित पल्लवित होता है। गोचारण जीवन में प्रकृति का पूरा अवकाश है। सूर के राधा कृष्ण की प्रेम लीला में प्रकृति, गाय और ग्वाल बाल का महत्वपूर्ण स्थान है। इसी से उनकी प्रेम लीला जीवन से कहीं कटी अलग थलग नहीं है। राधा और कृष्ण के प्रथम परिचय का जो चित्र सूर ने खींचा है वह उनके परिचय का प्रमाण है। साहित्य में प्रेम के सूत्रपात ऐसा जीवंत चित्रण बहुत दुर्लभ है। कैसा जीवंत चित्रण? प्रेम का जो जीवंत चित्रण सूरदासी ने किया है वैसा अन्य कोई कवि नहीं कर सकता। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत कहाँ की तू बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी, काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलते रहत अपनी पोरी, सुनत रहत सित्रवनी नंद टोटा, करत फिरत माखन दही चोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातनी भूरई राधिका गोरी। तो देखिए कितना अच्छा चित्रण किया है कि श्याम कह रहे हैं कि हे गोरी तू कौन है, यहाँ कहाँ रहती है, किसकी बेटी है, तेरे को पहले तो कभी यहाँ देखा नहीं ब्रज में। सूरदासी द्वारा चित्रित राधा कृष्ण की प्रेम लीला में मध्यकालीन पराधीन नारी के सहज एवं स्वाधीन जीवन का स्वप्न जैसे साकार हो उठता है। मध्यकालीन जो पराधीन नारी है उसका जो स्वाधीन जीवन का स्वप्न है वो सूरदास की गोपियों में देखने को मिलता है। यह स्वप्न सर्वाधिक साक्षात रासलीला वर्णन में होता है। सूरदास के समय अर्थात 16वीं शताब्दी में ब्रज में नारियों को स्वाधीनता नहीं थी, जिसका वर्णन सूरसागर में मिलता है। गोपियाँ लोकलाज तजकर घर की चार दीवारी ही नहीं तोड़ती, वे कृष्ण की बांसुरी सुनकर उस सामाजिक व्यवस्था को भी तोड़ती हैं। ये सूरदासी का उस समय मध्यकालीन जो भारत है उसमें जो नारी स्वातंत्र्य है उसको लेकर के बात कही गई है, जो नारियों को पराधीन रखती है। जिस तरह तुलसी ने मध्यकालीन भारत में दैहिक, देविक और भौतिक तापों से रहित राम राज्य का स्वप्न देखा, तुलसी जहाँ राम राज्य का स्वप्न देखते हैं वहाँ वैसे ही सूर कृष्ण कथा और रासलीला के माध्यम से एक ऐसा सर्व सुख स्वप्न देखते हैं जिसमें नारी और पुरुष दोनों समान तौर पर स्वाधीन हैं। अर्थात नारी की स्वाधीनता की बात करते हुए मध्यकाल में हमें कौन नजर आते हैं? सूरदास। रासलीला सुख विभोर मानवता का सजीव गति में स्पंदित चित्र है। यहाँ मनुष्य सृष्टि के साथ ताल, लय, गति, प्राण, अनुभूति सभी तरह से एक में खो गया है। सूर का विरह वर्णन भी अधिकांशतः स्वाभाविक पद्धति से चित्रित है। इसमें भी कृष्ण की स्मृति प्रायः दैनंदिन जीवन प्रसंगों में आती है। सूर की विरह वर्णन की मार्मिकता का आधार विरहावस्था में हृदय की नाना वृत्तियों का स्वाभाविक पद्धति पर चित्रण है। विरह वर्णन वहाँ उत्कृष्ट है जहाँ गोपियों की निरह व्यवस्था प्रकट होती है। सूरदासी की गेय पद मुक्तक है, किंतु उनमें प्रबंधात्मकता का रस है, इसलिए उन्हें गेय पद के साथ साथ लीला पद भी कहा जा सकता है। वे ब्रज भाषा के प्रथम प्रतिष्ठित कवि हैं। उनकी भाषा में साहित्यिकता के साथ साथ चलतापन एवं प्रवाह भी है। कहीं कहीं वे गीत गोविंद के वर्णानुप्रास की शैली को अपना लेते हैं। उनकी कविता में लोक साहित्य की सरलता ही नहीं अपितु
काव्य परंपरा से सुपरिचित रूढ़ियों का भी उपयोग मिलता है। सूरदास की एक अन्य विशेषता नवीन प्रसंगों की उद्भावना है। अर्थात सूरदास की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? रूढ़ियों का उपयोग, नवीन प्रसंगों की उद्भावना, लीला पद गायन, गीत गोविंद की तर्ज पर वर्णानुप्रास पद्धति का प्रयोग और लोक साहित्य की सरलता। उन्होंने कृष्ण कथा, विशेषतः बाल लीला एवं प्रेम लीला के अंशों को नवीन मनोरंजक व्रतों से भर दिया है, जैसे दान लीला, मान लीला, चीर हरण आदि गेय पदों में सूरदास ने पूरे ब्रज की जो दारुण व्यथा उभारी है, वह विता प्रभाव की दृष्टि से नाटकों और महाकाव्यों में मिलने वाली करुणा के समान है। तो सूरदास जी को हमने पढ़ा, सूरदास जी को हमने जाना। सूरदास जी का जो भ्रमर गीत सार है वो अत्यंत ही मार्मिक प्रसंग है, जिसमें एकनिष्ठ प्रेम गोपियाँ श्री कृष्ण से करती हैं और उद्धव को उपालंब और व्यंग्य के माध्यम से आड़े हाथों लेती हैं और कहती हैं, जब वो योग का मार्ग लेकर आते हैं तो कहती हैं, आयो बड़ो घोष व्यापारी, ला दिखी गुण ज्ञान जोग की, ब्रज में लाए उतारी। और एक बार एक जगह कहती हैं कि हमारा तो एक ही मन था, वो तो श्याम के पास है, हम उनसे एकनिष्ठ प्रेम करती हैं, हम तुम्हारे योग के मार्ग को नहीं अपना सकती हैं। तो क्या कहती हैं वो? उधो मन नाही 10-20 है उधो, हमारे पास 10-20 मन नहीं है। एक हो तो सो गयो श्याम संग को आराधे ईस, कि एक ही था, वो तो हमारा श्याम के पास चला गया है, इसलिए हम दूसरा मन कहाँ से लाएं जो तुम्हारे योग मार्ग को अपनाए हैं। अब हम देखते हैं सूरदास के बाद अष्टछाप कवियों में जो वरिष्ठ कवि हैं, सर्वोत्तम जो कवि हैं या सर्वोपरि जो कवि हैं वो सूरदास जी हैं, और जो वरिष्ठतम हैं वो कुंभनदास जी हैं। कुंभनदास जी का जन्म 1468 ईस्वी को जमुनावती में, गोवर्धन क्षेत्र जहाँ है मथुरा में, वहाँ हुआ है। इनके गुरु वल्लभाचार्य जी थे। इनकी कोई स्वतंत्र रचना प्राप्त नहीं होती है। इनके रचित पदों के निम्न 2 संग्रह प्राप्त होते हैं। कांकरोली जो विद्या प्रभाग है वहाँ से पद संग्रह के नाम से संकलित है, जिसमें कुल 186 पद हैं। वो नाथद्वारा पुस्तकालय में कुछ संकलित पद हैं, जिनमें 367 पदों के आसपास पद संकलित हैं। ये वरिष्ठ कवि हैं अष्टछाप कवियों में, और वल्लभाचार्य जी के अष्टछापी शिष्यों में सर्वप्रथम शिष्य ये ही माने जाते हैं। ये सूरदास के बाद दूसरे प्रमुख कवि माने जाते हैं। प्रमुख कवियों में देखें तो ये दूसरे प्रमुख कवि हैं, और वरिष्ठता के क्रम में देखें तो ये पहले कवि हैं। सम्राट अकबर इनके पदों का अत्यधिक महत्व गायन करते थे, इनके पदों पर अत्यधिक मुग्ध थे। अकबर के बुलावे पर एक बार ये फतेहपुर सीकरी भी चले जाते हैं। इन्हें अकबर के बुलावे पर फतेहपुर सीकरी जाना पड़ता है। यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जहां इन्होंने एक अनासक्त भाव का पद सुनाया था, किसको? अकबर को। क्या सुनाया था? भक्तन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम, जाको देखे दुख लागे, ताको करन परि परिणाम, कुंभन दास लाल गिरधन, बिन है सब झूठो दाम। तो ये प्रश्न क्या पूछा जाता है कि ये जो भक्तन को कहा सीकरी सो काम, ये है किसकी पंक्ति है? तो ये कुंभन दास की है। और कब सुनाई थी? जब अकबर के यहाँ फतेहपुर सीकरी ये गए थे, जब इन्होंने यह सुनाई थी। तो आइए देखते हैं कुंभन दास जी को। वल्लभाचार्य जी के अष्टछापी शिष्यों में कुंभन दास प्रथम शिष्य थे। वे पूरे विरक्त और धन मान मर्यादा की इच्छा से कोसों दूर भक्त के रूप में जाने जाते थे। कहा जाता है कि वे गोवर्धन पर्वत से कुछ दूर जमुनावती नामक गांव में रहा करते थे। यही इनका जन्म हुआ था। कुंभनदास गृहस्थ होते हुए भी कृष्ण भक्ति में लीन रहने वाले साधु वृत्ति के पुरुष थे। 1492 ईस्वी में वल्लभाचार्य जी से दीक्षा लेने के बाद वे श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन गान किया करते थे। अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि चतुर्भुज दास इनके ही सबसे छोटे पुत्र थे। तो अष्टछाप कवियों में जो चतुर्भुज दास को हम पढ़ते हैं वो इनके ही पुत्र माने जाते हैं, जो सबसे छोटे पुत्र होते हैं। एक बार अकबर बादशाह के बुलाने पर इन्हें फतेहपुर सीकरी जाना पड़ा, जहाँ इनका बड़ा सम्मान हुआ, पर इसका इन्हें बहुत बड़ा खेद
ही रहा जैसा कि इस पद से व्यंजित होता है। क्या व्यंजित होता है? संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी बिसिर गयो हरि नाम। जिनको मुख देखे दुख उपजत तिनको करिबे परी सलाम, कुंभन दास लाल गिरधर बिनु और सबे बेकाम की। संतों को कहाँ फतेहपुर सीकरी से काम है, तो इन्हें दुख ही हुआ था। पूरे भक्ति काल में यह अपनी तरह का एक ही उदाहरण है। ये उदाहरण कई बार परीक्षा में पूछा भी जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट उदाहरण है, आप इसे नोट कर लेंगे। पूरे भक्ति काल में ये अपनी तरह का एक ही उदाहरण है। कुंभनदास द्वारा रचित किसी स्वतंत्र ग्रंथ का उल्लेख नहीं मिलता है। उनके कुछ पद राग कल्पद्रुम, राग रत्नाकर, वर्षोत्सव, कीर्तन आदि में संकलित हैं। कुंभनदास की पद रचना में साहित्यिक सौष्ठव उतना नहीं है जितना संगीत और लय का सौंदर्य है। उनकी भाषा साधारण ब्रज भाषा है। अब हम देखते हैं परमानंद दास जी को। परमानंद दास जी का जन्म कन्नौज राज्य के कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनकी कोई स्वतंत्र रचना प्राप्त नहीं होती है। इनके जो पदों का संकलन है वो परमानंद सागर में संकलित किया गया है। सूरदास जी के बाद ये वात्सल्य रस का प्रयोग करने वाले दूसरे अष्टछाप कवि हैं। इनके अधिकांश पद बाल लीला विषयक पद हैं। और आप याद रखेंगे कि कृष्ण के माधुर्य पक्ष की लीलाओं का वर्णन अधिक इन्होंने किया है। इनकी भक्ति पद्धति माधुर्य भाव की रही है। काव्य सौष्ठव की दृष्टि से सूरदास और नंददास के बाद ये तीसरे अष्टछाप कवि हैं। उनके द्वारा रचित एक पद है जो बहुत ज़्यादा बार परीक्षा में पूछा जा चुका है और यहाँ कंफ्यूज भी होते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मीरा की पंक्ति लगती है। तो राधे जू हारावली टूटी, आप तो ये लाइन याद रखेंगे, राधे जू हारावली टूटी। पूरा पद ऐसे है, राधे जू हारावली टूटी, उर्ज कमल दल माल मरगजी, बाम कपोल अलक लट छूटी, बर उर उरज करज बिच अंकिच, बाहु जुगल बल्याबली फूटी। तो आप याद रखेंगे राधे जू हारावली टूटी, ये पंक्ति किसकी है? परमानंद दास की। अब हम देखते हैं परमानंद दास जी को। अष्टछाप के कवियों में इनका विशेष स्थान था। अनुश्रुतियों के आधार पर इनका जन्म 1493 ईस्वी में माना जाता है और ये वल्लभाचार्य जी से 15 वर्ष छोटे थे। परमानंद दास जी का जन्म उज्जैन के कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ। बचपन से ही काव्य रचना में इनकी प्रवृत्ति थी एवं संगीत का भी इन्हें अच्छा ज्ञान था। ये अविवाहित थे और धनार्जन के लिए, तो ये भी पूछा जाता है कि कौन से अष्टछाप कवि को संगीत का अच्छा ज्ञान था, तो वो परमानंद दास जी हैं। और धनार्जन के लिए किसी तरह का व्यवसाय से ये नहीं जुड़े थे। उन्होंने अरेल प्रयाग में वल्लभाचार्य जी से दीक्षा ली थी। कहाँ ली थी इन्होंने? अरेल प्रयाग में। परमानंद दास जी की रचनाओं का प्रकाशन परमानंद सागर, परमानंद के पद और वल्लभ संप्रदाय कीर्तन पद संग्रह के नाम से हुआ है। परमानंद सागर में 835 पद संकलित किए गए हैं। इनके पदों में सूर सागर की भांति भागवत की कथा का वर्णन नहीं है, अभी तो इन्होंने कृष्ण के मथुरा गमन से भंवर गीत तक के प्रसंग का ही मुख्यतः वर्णन किया है। परमानंद जी के सर्वाधिक पद बाल लीला के हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इनके सबसे ज़्यादा पद बाल लीला से संबंधित हैं। वियोग श्रृंगार के वर्णन में परमानंद दास जी ने विशेष ख्याति प्राप्त की है। भाषा की दृष्टि से इनकी भाषा ब्रज भाषा रही है। चित्रात्मकता, अलंकारिकता और प्रांजलता इनकी भाषा के विशेष गुण रहे हैं। अष्टछाप के कवियों में काव्य सौंदर्य की दृष्टि से सूरदास और नंददास के बाद, ये ध्यान रखेंगे आप कि अष्टछाप के कवियों में काव्य सौंदर्य की दृष्टि से पहले नंबर पे सूरदास, दूसरे नंबर पे नंददास और तीसरे नंबर पे परमानंद दास माने जाते हैं। कृष्ण भक्ति से जुड़े कुछ पद इनके इस प्रकार है। जब ते प्रीति शामत कीनी, ता दिन ते मेरे एक नैननी ने कहूँ नींदन लीनी, कि जब से शाम से प्रीति की है, जब से मेरे नैनों ने एक बार भी नींद नहीं ली है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ये किसका पद है? ये परमानंद दास जी का पद है। अब हम देखते हैं कृष्णदास जी को। अष्टछाप कवियों में कृष्णदास जी,
इनका जन्म शूद्र होते हुए भी वल्लभाचार्य जी के एक कृपा पात्र थे, अर्थात इनकी जाति शूद्र थी। अपनी बुद्धि एवं भक्ति के कारण ये श्रीनाथ जी के मंदिर में अधिकारी पद पर आसीन हुए थे। श्रीनाथ जी के मंदिर में अधिकारी के पद पर कौन आसीन हुए थे? कृष्णदास जी। इनका जन्म गुजरात के राजनगर अहमदाबाद राज्य के चिलोतरा गांव में 1496 ईस्वी में हुआ था। गोस्वामी विट्ठलनाथ जी इनकी कुशाग्र बुद्धि और प्रतिभा के बड़े प्रशंसक रहे हैं। इनकी प्रबंध पटुता के कारण इन्हें मंदिर में प्रबंध का दायित्व सौंपा गया था। कृष्णदास काव्य एवं संगीत के मर्मज्ञ होने के साथ सुकवि और गायक भी थे। उन्होंने बाल लीला, राधा गायक और कौन थे? संगीत के कौन थे? परमानंद दास जी थे। राधा कृष्ण प्रेम प्रसंग रूप सौंदर्य का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है। मातृभाषा गुजराती होते हुए भी कृष्णदास ने न केवल ब्रजभाषा का पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया था, बल्कि उन्होंने श्रृंगारपूर्ण पदों में ब्रजभाषा की प्रांजलता देखने योग्य बनती है। अर्थात इनकी जो मूल भाषा है वह मातृभाषा कौन सी थी? गुजराती थी कृष्णदास जी की। ऐसा माना जाता है कि 1578 ईस्वी में कुआं बनवाते समय उनकी ये प्रश्न भी आया हुआ है कि कौन से कृष्ण भक्त कवि हैं जिनका कुआं बनवाते समय कुएं में गिरकर इनकी मृत्यु हो गई है। इनका एक पद इस प्रकार है, किसका? कृष्णदास जी का। ये भी पूछा जाता है, आप ध्यान रखेंगे। मोह मन गिरधर छवि पे अटको, क्योंकि इसमें मीरा के पद की भ्रांति हो जाती है। मोह मन गिरधर छवि पे अटक्यो, ललित त्रिभंग चाल पे चली के, चिबुक चारि घड़ी ठटिक्यो। तो किसका पद है? ये कृष्णदास जी का है, आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। आज की कक्षा में इतना ही करेंगे। कल की कक्षा में हम नंददास जी को पढ़ेंगे। धन्यवाद।